नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम आप कोई सस्पेंस, थ्रिलिंग, कोई जासूसी उपन्यास बताइए, कुछ ऐसा जो एंटरटेनिंग हो आजकल की भाग दौड़ और टेंशन भरी लाइफ में, जिसे पढ़कर बस मज़ा आ जाए। तो आज आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है सुपरस्टार की मौत। वेस्टलैंड से छपकर आई है और इसे लिखा है राम कुमार सिंह ने। ये माया नगरी मुंबई में अपनी जगह तलाश रहे युवाओं से लेकर वहां जम चुके बड़े बड़े कलाकारों, निर्माताओं, निर्देशकों द्वारा वहां अपनी जगह बनाए रखने के संघर्षों की कहानी है। या यूँ कहूँ कि कहानियाँ हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं और ये कहानियाँ जितना ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं उतनी ही फिल्मी हैं भी। इस कहानी में एक लड़का और लड़की हैं जो मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने अपने अपने घरों से भाग कर पहुँचते हैं। आपस में बिल्कुल अनजान, लेकिन जल्दी ही इनकी एक दूसरे से पहचान होती है और फिर कुछ इस तरह का रिश्ता बनता है जिसे आप फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स कह सकते हैं। लड़के को एक अच्छे निर्माता की तलाश है अपनी स्टोरी के लिए और लड़की को एक अदद चांस की। कहानी में एक सुपरस्टार है जिसके सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। लगातार कई फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद अब उसे एक अच्छी स्टोरी की तलाश है, एक ऐसी स्टोरी यानी एक ऐसी कहानी जो उसे एक बार फिर से सुपरहिट बना दे। कहानी में निर्देशक के गोमा है, जिन्हें यूं तो किसी की तलाश नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी स्टोरी और नए चेहरों का वो हमेशा स्वागत करते हैं। इन सब की तलाश इन्हें एक दूसरे से किसी न किसी तरह जोड़ती है और इनकी एक दूसरे से मिलने की जो कहानियाँ हैं वो बेहद दिलचस्प हैं। कहानी में इन किरदारों के अलावा अन्य भी किरदार हैं, जैसे लड़की की रूममेट मीनू, प्रोडक्शन हाउस की डायरेक्टर मिस मेलिना, एक बूढ़ा लेखक जो कभी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा चर्चित रहा और आज गुमनामे की ज़िंदगी जी रहा है, फोटोग्राफर त्यागी। और इन सारे किरदारों के कहानी में होने की अपनी एक पुख्ता वजह है, क्योंकि अगर वजह नहीं होती तो कहानी और किरदारों की अहमियत समझने वाला लेखक इन्हें कब का अपनी कहानी से विदा कर चुका होता। इतने सारे किरदारों के बीच अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कहानी का मुख्य किरदार कौन है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर इस उपन्यास का कोई मुख्य किरदार है तो वो है सिर्फ कहानियाँ। वो कहानियाँ जो माया नगरी में ख्वाब और हकीकत के बीच की गहरी खाई को पाटने का प्रयास करती हैं। ये कहानियाँ सिने तंत्र की उपभोक्तावादी संस्कृति की असल तस्वीर से परिचित कराती, चकाचौंध भरी इस दुनिया के पीछे की लाचारगी दिखाती और बस मशीन में तब्दील हो चुके इंसानों की नब्ज टटोलती हैं। और जहाँ कहीं भी ये इंसानी संवेदनाएं पाती हैं उसे अपने साथ शामिल कर आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ कहानियाँ ही करता है और वही संचालक। उनके ताकत से हर कोई वाकिफ है और वही सबसे कमज़ोर भी। उपन्यास में एक स्थान पर फिल्मी दुनिया में लेखकों की त्रासदी व्यक्त करते हुए राम कुमार सिंह लिखते हैं कि कॉरपोरेट के जंगल में लेखक हिरण के एक बच्चे की तरह है, जिसे सिर्फ फुदकना आता है, मस्त रहना आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि कब किसी झाड़ी की ओट से कोई शेर, कोई लकड़बग्घा या कोई भेड़िया उसे दबोच ले। क्योंकि कहानी शुरुआत से पहले ही दिए गए लेखक के एक बयान में, जो कि कहानी का है इस हिस्सा है, ये स्पष्ट कर देती है कि सुपरस्टार की मौत हो चुकी है। तो पाठक सुपरस्टार की मौत का रहस्य जानने की जिज्ञासा लिए ही उपन्यास को पढ़ना शुरू करता है और जितना ही वो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में उलझता जाता है, उतना ही वो इस जगमगाती दुनिया के तिलिस्म से रूबरू भी होता जाता है। हर वो इंसान, हर वो शख्स जिसने कभी बड़े बड़े सपने देखे होंगे या जिसकी आंखों में बस अभी अभी सपने रंग भर रहे हैं, इस कहानी से अपने आप को बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएगा। चाहे वो हिंदुस्तानी अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों में डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनने के जबरन थोपे गए सपनों से उनकी लड़ाई हो, या फिर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा जानने के आधार पर उनकी प्रतिभा का अलग अलग मूल्यांकन कर उनके माथे पर चिपके रिजेक्टेड की मुहर। भाषा की यही अज्ञानता सुपरस्टार के मौत की वजह भी बनती है, जब उसे पता चलता है कि चकाचौंध ग्लैमर, भव्य सेटअप्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कमर्शियलाइज हो चुकी इस दुनिया के पीछे भी एक दुनिया है जहां ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जिनमें वो शब्द हैं जिसमें मिट्टी की सुगंध बसती है। तो वो उन कहानियों को पाने के लिए आतुर हो जाता है, लेकिन भाषा का एक गलत इस्तेमाल उसके मौत का सबब बन जाता है।
कुल मिलाकर एक गंभीर विषय के साथ शुरू हुई ये कहानी बड़े हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में समाप्त होती है। इस कहानी में लेखक ने पूरा मसाला दिया है, यानी मनोरंजन चाहने वालों को मनोरंजन मिलेगा, विषय चाहने वालों को विषय और व्यंग चाहने वालों के लिए बीच बीच में आए मज़ेदार पंचेस इस उपन्यास का आनंद बढ़ा देंगे। हालांकि एक गंभीर विषय के साथ शुरू हुई ये कहानी जिस तरह से हल्के फुल्के अंदाज में ख़त्म होती है वो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बड़ा रिफ्रेशिंग है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे किताबें पढ़ती हूँ जिनको पढ़ने के बाद मैं घंटों बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ। तो कभी कभी बीच बीच में ऐसी हल्की फुल्की इंटरटेनिंग किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत रिफ्रेशिंग होता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस विषय की गहराई में उतरना चाहते हैं उन्हें बहुत कुछ इस उपन्यास में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्शन और ड्रामे से भरपूर एक सनसनीखेज जासूसी उपन्यास ढूंढ रहे हैं जिसमें आप शुरू से लेकर अंत तक कातिल की खोज में ही अपना दिमाग लगाए रखें, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये किताब सुपरस्टार की मौत के अलावा भी कुछ अन्य विषयों पर, मुद्दों पर बातें करती है। दरअसल इस किताब का अपना एक दर्शन है जो आपको फिल्मी दुनिया की बाहरी और भीतरी परतों से रूबरू कराता हुआ सपनों और सफलता के असल मायने समझा जाता है। उपन्यास का जो अंत है वो अगले भाग की ओर इशारा भी करता है। कुछ अधूरी कहानियाँ दिमाग में खलबली मचा देती हैं और आगे पढ़ने की उत्सुकता को और भी बढ़ा देती हैं। मेरे साथ नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि मैं कोई किताब पढूं, या कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि मैं कोई किताब पढूं और सोचूं कि इस पर फिल्म बननी चाहिए। लेकिन ये किताब जो शायद फिल्म बनाने के उद्देश्य से ही लिखी गई हो, या मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन इसे पढ़ने के तुरंत बाद मुझे यही लगा कि अगर इस पर एक फ़िल्म होती ना तो मज़ा दुगना हो जाता। तो अभी मैं इस किताब पर एक फ़िल्म बनने के इंतज़ार में भी हूँ और उम्मीद है शायद ये इंतज़ार ख़त्म भी हो जाए जल्दी। तो आज के वीडियो में इतना ही। एंड इतना सब सुनने के बाद अगर आप इस किताब को पढ़ने का मन बना चुके हैं तो मैं इसकी लिंक जहां से आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप किताब को वहां से ऑर्डर करके ख़रीद सकते हैं, और वो एक अफिलिएट लिंक है जिस पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप इनडायरेक्टली मुझे थोड़ा सा सहयोग देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लाल बटन दिख रहा है तो एक्स्ट्रा डाटा नहीं लगता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ आपसे। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और खूब सारे किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।